हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है आरपीएससी के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। सबसे ही पहले जो चैप्टर का नेम है कंज्यूमर राइट्स, तो बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स कौन होते हैं। हु इज कंज्यूमर्स? कौन होते हैं कंज्यूमर्स? हम कंज्यूमर्स हैं जो किसी प्रोडक्ट को, गुड्स को खरीदे या वो सर्विसेज को खरीदे, वो जो व्यक्ति है वो कहलाता है कंज्यूमर। जैसे हम दुकान पर गए, हमने पैसे दिए, चीज खरीद ली, या कुछ भी XYZ प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, तो हम क्या है? कंज्यूमर्स। तो हमने क्या खरीदा? गुड्स को खरीदा। क्या हम सर्विसेज भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग भी की जा सकती है, लेकिन कंज्यूमर कौन है? जो सर्विसेज को खरीदेगा या गुड्स को खरीदेगा। गुड्स हमने खरीद लिया, कोई प्रोडक्ट है हमने दुकान से खरीद लिया, सर्विसेज को कैसे खरीदा जाएगा? अब जैसे डॉक्टर है, पेशेंट ने फीस दी, डॉक्टर से इलाज करवाया, तो डॉक्टर की सर्विस ली, तो डॉक्टर की सर्विस को खरीदा उस पेशेंट ने। ऐसे ही किसी मैटर को सॉल्व करवाने के लिए एक क्लाइंट ने अपने लॉयर से सर्विसेज को खरीदा है, उसको पैसे दिए, लॉयर ने उसके लिए केस लड़ा। तो ऐसे जो है सर्विसेज को खरीदा जाता है। स्टूडेंट्स हैं, टीचर को फीस देता है और टीचर की सर्विस खरीद रहा है, तो स्टूडेंट भी कौन है? कंज्यूमर, जो टीचर की सर्विस को खरीद रहा है। तो कंज्यूमर फाइनली वो होते हैं जो किसी भी गुड्स को खरीदे या किसी भी सर्विसेज को खरीदे, वो कहलाते हैं कंज्यूमर। आगे है कंज्यूमर्स जो है, इन कंज्यूमर्स की मार्केट में क्या कंडीशन थी, इनका मार्केट सिस्टम में क्या जो है इनकी कंडीशन थी, और इन कंज्यूमर्स के साथ कैसे जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, कैसे जो है कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, कैसे इनका शोषण हो रहा था, कैसे जो है कंज्यूमर्स को परेशान किया जा रहा था। तो ये हम देखते हैं। तो बहुत पहले से बात है, 1950-60s के आसपास की हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या था? ग्राहक है, कंज्यूमर है, वह दुकान गया सामान लेने के लिए, दुकानदार क्या करता? तराजू के नीचे चुंबक वगैरह जो है लगा देता। 1 किलो का जो वेट उधर रख है, लेकिन गुड्स जो प्रोडक्ट है वो 1 किलो नहीं दे रहा है, वो क्या करता? चुंबक लगाकर 900 ग्राम ही दे रहा है। 100 ग्राम का चुंबक लगा दिया और 900 ग्राम जो है वो सामान दे रहा है, 100 ग्राम का गपला कर रहा है। तो ये बात बताई गई है, जो वेट है ना, वेट जो शॉपकीपर्स क्या करते थे, वो ग्राहकों को जो है कम वेट की जो है वस्तु दे देते थे, ठगी मार रहे थे। और कैसे ठगी मारते थे? हिडन चार्जेस जो है ले लेते। एग्जांपल के लिए, हम जैसे दुकान पर गए, खासकर जो है गांवों में ऐसा होता है, कैसा? हमने कोक की बोतल खरीदी, 90 रुपीज की बोतल है या 100 रुपीज की जो है वो बोतल है, 5 रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा है। क्यों? वो कहता है मैंने ठंडी करके दी है, ठंडी करने के 5 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है नियम। वो दुकानदार की जो बात है कि वो ठंडी कर बेचेगा, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो ये हिडन चार्जेस जो है दुकानदार ग्राहकों से वसूल कर रहे थे, करते भी हैं आज भी। तो ऐसे जो है कंज्यूमर्स को जो है परेशान किया जाता है, कंज्यूमर्स को क्या किया जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है, जो है सही वेट नहीं किया जा रहा है, हिडन चार्जेस उनसे लिए जा रहे हैं। और अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स कहने का मतलब मिलावटी वस्तु, धनिया पाउडर के नाम पर कुछ और ही मिलाकर बेच रहे हैं, और भी हल्दी के नाम पर कुछ और ही पाउडर मिलाकर बेच रहे हैं। तो दुकानदार क्या करते हैं? अडल्ट्रेटेड कहने का मीनिंग मिलावटी वस्तुएं ग्राहकों को बेच रहे हैं। ऐसे कंज्यूमर्स का वॉयलेशन कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वॉयलेशन नहीं एक्सप्लॉइट। तो ऐसे मिलावटी वस्तुएं बेचकर, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स बेचकर, वस्तु टूट फूट गई है, चिपका कर उसको हल्की सी रिपेयरिंग कर ग्राहकों को चिपका देते हैं। ग्राहकों को डिफेक्टेड वस्तुएं बेच रहे हैं, ग्राहकों को मिलावटी वस्तुएं बेच रही हैं। अडल्ट्रेटेड कहने का मीनिंग है मिलावटी। तो ऐसे जो है दुकानदार, रिटेलर्स ग्राहकों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, उल्टी सीधी जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारा जो है ये प्रोडक्ट खरीदो, इसमें आपको ये मुनाफा होगा। एग्जांपल के लिए जैसे ड्रीम 11
एडवर्टाइजमेंट इतनी ग्राहकों को जो है जो लोगों को गुमराह कर दिया। नापतोल बचत पैक, हमसे ये खरीदो आपको इतने सस्ते रेट पर देंगे। तो यानी कि इतनी ज्यादा जो है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है कि जनता को लगता है कि ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें यही खरीदना है, यही खरीदना है, निकलता उसमें कुछ नहीं है। आजकल ऑनलाइन जो है इस प्रकार का फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगा है। फेसबुक पर गए, रीलें चलाई, कोई एडवर्टाइजमेंट दिखी, क्लिक किया, फंस गई उस जाल में। तो ऐसे जो है कंज्यूमर्स के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, उल्टी सीधी जो है खबरें जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाकर ग्राहकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज के समय में भी है, पहले के समय में भी ऐसा था, पहले ज्यादा था ऐसा। तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही थी। अब कंज्यूमर्स ने देखा कि हमको अपने अधिकार चाहिए, ये जो दुकानदार जो शॉपकीपर्स हैं हमको परेशान कर रखा है इन्होंने, हम अपने लिए अधिकार मांगते हैं। तो कंज्यूमर्स ने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया, रैलीज वगैरह सड़कों पर मार्च करने लगे और उन्होंने शुरू किया कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर्स ने क्या शुरू किया, कंज्यूमर मूवमेंट। कब शुरू किया, 1960s के समय। 1960 के दशक में अब कंज्यूमर्स जो है वो सड़कों पर निकल चुके हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं हमें अपने अधिकार जो है प्रोवाइड करो। ये जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, दुकानदार काला धंधा कर रहे हैं, किलो के नाम पर हमें 900 ग्राम 800 ग्राम ही जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इस पर लगाम लगाओ। हमें अडल्ट्रेटेड वस्तुएं बेची जा रही है, हमें डिफेक्टेड वस्तुएं बेची जा रही है, हमारे साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। कंज्यूमर्स इस चीज की डिमांड करने लगे। 1970s में जाकर आगे फिर क्या हुआ, 1970 के दशक में जाकर जो ये चीजें हैं, जो डिमांड थी, मीडिया इसको कवर कर रही है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जगह जगह पर एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। एग्जीबिशंस कहने का मतलब कुछ जो है एक ग्रुप्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जनता कंज्यूमर्स का अवेयरनेस के लिए और जनता से डिमांड करने के लिए कि हमें अपने अधिकार दो, कंज्यूमर्स को अधिकार दो, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करो, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करो। 1960s का समय, 70s का समय बीतता गया। अब सरकार ने सोचा कि हमें एक्ट बनाना पड़ेगा। 1986 का समय आया और गवर्नमेंट ने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कोपरा भी बोल देते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में। लेकिन इससे पहले हमें एक और बात देखनी है, यूएन इंटरनेशनल। अब यूनाइटेड नेशन जो है उसकी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या देखा कि अलग अलग देशों में जो है कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, अपने अधिकारों की जो है डिमांड कर रहे हैं। इसलिए 1985 में इन्होंने गाइडलाइन निकाली। यूएन इंटरनेशनल ने, यूनाइटेड नेशन जो है इसकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सभी देशों में गाइडलाइन निकाली कि आप अपने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाओ। 1985 में यूएन भी एक्टिव हो गया और 1986 में अगले ही साल 24 दिसंबर 1986 को इंडिया ने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। तो कब बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 24 दिसंबर 1986। बुक में जो टॉपिक है मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि जो है आगे जो टॉपिक को बढ़ाकर बताया गया है, हम कनेक्ट करके ही इसको पढ़ते हैं। 24 दिसंबर 1986 को कोपरा जो एक्ट है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको डिजाइन कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। एक बात याद रखने वाली जो है, 24 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। यानी कि 24 दिसंबर 1986 को जो है कोपरा एक्ट बना था, इसलिए ही हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। इस कोपरा एक्ट को अमेंड कब किया गया, मतलब अमेंडमेंट कहने का मतलब चेंज को, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चेंज कब किया गया, 2019 में, जब ऑनलाइन जो है ट्रेड वगैरह ज्यादा होने लगा, खरीद बिक्री ज्यादा होने लगी, इस पर लगाम कसने के लिए, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट पर और ज्यादा लगाम कसने के लिए इस लॉ को और स्ट्रिक्ट कब किया गया, 2019 में। अब और क्या बताया गवर्नमेंट ने, अगर कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, गलत जो है ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेटेड जो मटेरियल, डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ बेचता पाया जाता है तो उससे पेनल्टी ली जाएगी, उससे फाइन लिया जाएगा, साथ में उसको कानूनी सजा भी हो सकती है, उसको जो है जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन सब कुछ दिखावटी है, काम बहुत ग्राउंड लेवल पर देखें तो जीरो लेवल का काम है। ये कब एक्टिव होते हैं, होली दिवाली के समय, जब इनको अपनी जेब भरनी होती है सरकारों को, तब एक्टिव होते हैं। स्वीट्स की शॉप्स पर जाकर ये
छापा मारते हैं और अपनी जेबें भर लेते हैं, उसी समय ये एक्टिव होते हैं। बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है कंज्यूमर्स के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रियलिटी ये है आज के समय की। हम आगे देखते हैं, ये जो ग्रुप है कितने 2000 से भी ज्यादा ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, ये बता रहे हैं ये। लेकिन एक्टिव कितनी है 50 to 60, वो भी रियल में एक्टिव नहीं है। कब एक्टिव होंगे 50 to 60? होली दिवाली के समय, जब इनको खुद की जेबें भरनी होगी उसी समय ये एक्टिव होंगे। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर एक्ट भी बन गया, लेकिन जो कंज्यूमर अवेयरनेस है ये बहुत ही स्लो है। कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ही स्लो है, प्रोसेस बहुत ही धीरे चल रहा है। आज भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं वो नहीं अवेयर हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुकानदार हमसे ठगी मार रहा है। ये जो है ये बात हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि और कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या अधिकार है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।